जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस जोन फिजिकल एकेडमी में। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है पेट की एक्सरसाइज। तो जिन बंदों के पेट में फैट ज़्यादा है या फिर उनको रनिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है या उनके जैसे फ्रंट में पेन हो रहा है या उनके साइड में पेन हो रहा है, कैसी भी प्रॉब्लम है, तो आज मैं आपको 5 से 6 एक्सरसाइज बताऊँगा। तो जिन एक्सरसाइजों को आपको रेगुलर कम से कम 1 महीने तक इन्हें अपने वर्कआउट में शामिल करना है। और आप खुद देखेंगे कि इन एक्सरसाइजों से आपको कितना कि इन एक्सरसाइज आप जब करेंगे तो आपको खुद लगेगा कि हाँ, इन एक्सरसाइजों से मुझे बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं, मेरा फैट कम हो रहा है या मेरे जो पेन हो रहा है पेट में रनिंग करने के दौरान वो कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे कुछ बंदे हैं रनिंग करने लगते हैं तो उनके इस जगह साइड में यहाँ पर पेन होता है या यहाँ पर पेन होने लगता है। तो मैं जो एक्सरसाइज बताऊँगा आपको वो रेगुलर करनी है, तो आपके जो पेन है वो कम हो जाएगा। और जो ये आपका इस बंदे के, तो मेरे स्टूडेंट के ये फैट नहीं है साइड में, कुछ बंदों के ये साइड में फैट होता है, उनका टमी बाहर निकला होता है। तो जो मैं एक्सरसाइज बताऊंगा इन सभी एक्सरसाइजों में करने से ये सारी प्रॉब्लम, आपकी जो दिक्कतें हैं ये सारी दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, एक्सरसाइज करने से पहले आपको सबसे पहले आपको वार्म अप एक्सरसाइज करनी है। वार्म अप एक्सरसाइज करने के बाद ही आपको जो पेट की एक्सरसाइज है आपको तब स्टार्ट करनी है। पेट की एक्सरसाइज पहले आप जैसे आप रनिंग कर रहे हैं तो रनिंग कर लीजिए। अगर रनिंग नहीं कर रहे, जो बच्चे ये जैसे रनिंग करने नहीं जा पा रहे हैं उनको अपना फैट कम करना है या पेट का जो पेन है वो सही करना है, तो जो बच्चे घर पे ये एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले वार्म अप एक्सरसाइज करना जरूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपको इन एक्सरसाइजों से कोई भी हानि ना हो और ना ही आपको कोई प्रॉब्लम हो। तो सबसे पहले आपको वार्म अप एक्सरसाइज करनी है। तो स्टार्ट करो। तो इस तरह से आपको क्या करना है, पंजों के बल जंप करना है। आपको सीधे कमर पे हाथ लगा के आपको पंजों के बल जंप करना है। चेंज। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज वार्म अप एक्सरसाइज ये है कि आपको दोनों पैर एक साथ आपके इस तरह से ये एक्सरसाइज करनी है कि आपके पैर बाहर की तरफ जाएंगे तो आपके हाथ ऊपर की तरफ जाएंगे। इस तरह से ये हमारी दूसरी वार्म अप एक्सरसाइज है। गुड, कैसे रहो। तो दोस्तों हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। ये पहली एक्सरसाइज है। तो इसको किस तरह से आपको सीधे लेट जाना है। सीधे लेटने में आपके दोनों हाथ कमर के पास होने चाहिए। कर चलो। आपको क्या करना है, आपको ज़मीन से पैर बस 2 फीट हाइट पर लाना है और आपके ज़मीन पैर एड़ी जो है आपकी ज़मीन पे नहीं छूनी चाहिए। आपको ज़मीन से आपको पैर उठा के रखना है और चलाने ऊपर की तरफ, ऊपर नीचे, ऐसे जैसे कैंची चलती है, कैंची की तरह आपको पैर चलाना। आप देखेंगे आपका पेट किस तरह से ये एकदम टाइट होगा, आप खुद फील करेंगे आपका पेट टाइट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस तरह से आपको कम से कम 40 बार करना है। 40 बार एक पैर से, 40 बार एक पैर से अप डाउन करना है। और धीरे धीरे जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो इनकी काउंटिंग नंबरिंग आपको बढ़ा दे। दोस्तों हमारी दूसरी एक्सरसाइज ये है कि आपको ऐसे सीधे लेटे रहना है और आपको पैर ज़मीन से कम 2 फीट ऊपर उठाने। उठाओ पैर आपको ज़मीन से इतने ऊपर उठाने हैं, इस तरह से आपको बिल्कुल स्ट्रेट रखने हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि आपके यहाँ से एड़ी से पैर आपके फोल्ड नहीं होने चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करो। आपको इस तरह से अपने पैरों को छूना है कि आपका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, आपका जो बॉडी का बैलेंस है वो सिर्फ कमर के बल ही मतलब ज़मीन पर छूना चाहिए। आपकी पीठ कमर से लेकर पूरा शोल्डर तक आपका उठना चाहिए और आपके अपने हाथों को इस तरह से पैरों को छूना है। ये आपको कम से कम आपको 20 सेटअप मारने हैं। 20 रेपिटेशन के आपको 4 सेट मारने हैं। एक बार में आपको 20 करना है। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाती है तो लेट जाओ, सीधे हो जाओ। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको इस तरह से सीधे लेट जाना है। सीधे लेटने के बाद क्या करना है, आपको अपने पैरों को सीधे उठाना है। ऐसे ज़मीन से आपको मात्र केवल 2 फीट आपको हाइट पर रखना है इन पैरों को। और स्टार्ट करो। आपको क्या करना है, इन पैरों को अपने इस घुटनों को आपको फोल्ड रहने का, घुटने आपके एकदम सीधे रहने चाहिए और इस तरह से उठ के इन पैरों को आपके पंजों को अपने छूना है। आपको ये याद रखना है कि आपको जो बॉडी का बैलेंस है वो सिर्फ कमर के बल ज़मीन पर रहे और कमर से लेकर शोल्डर तक आपको अपने बॉडी को उठाना है। और इस उठाने के बाद ये सेट आपको कम से कम 20 सेट मारने हैं। इसके 20 रेपिटेशन के 4 सेट मारने हैं। आपको एक बार में 10 बार ऊपर जाना है, 10 बार नीचे जाना है, तो आपके 20 बार हो जाएंगे। और आपको इसके 4 सेट मारने हैं। इन 4 सेट जैसे आप मारेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपका पेट यहाँ पर ये आपका टाइट होगा और आपको खुद ऐसा फील होगा कि हाँ, हमारे यहाँ पर पेन हो रहा है। और आप जब आपके बॉडी में जिस एक्सरसाइज कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिस पार्ट में आपके पेन होता है, तो जब पेन होता है तो पेन होने का मतलब है कि वो वहाँ की जो सेल्स होती हैं वो ऑटोमेटिक वहाँ की कम होने लगती हैं और आपका जो फेफड़े या मतलब कि जो आपके पेन हो रहा है उनमें आपको मतलब कि फ़ायदा होता है और आपको उन एक्सरसाइजों का बेनिफिट मिलता है और आपको रनिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आइए दिखाते हैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो
दोस्तों हमारी जो थर्ड एक्सरसाइज है वो आपको क्या करना है, आपको अपने पैर फोल्ड करने हैं। इस तरह से आपको अपने पैर फोल्ड करने हैं और आपके अपने दोनों पैरों के बीच में थोड़ी सी जगह बना के रखनी है। और इस तरह से आपको दोनों हाथ जोड़ के इन दोनों पैरों के बीच से निकालना है और धीरे धीरे आपको ऐसे प्रेस करना है। क्यों? और अपने पंजों के पास अपने हाथों को अपने पंजों के पास तक लाना है, ऐसे बीच से उठ के। तो आप जब ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपको खुद आप फील करेंगे कि आपका ये जो पेट है, जैसे आपकी ये सिकुड़न पड़ेगी पेट में, ये देखिएगा आपके जैसे ये सिकुड़न पड़ रही है, तो ये जो आपका फैट है ऑटोमेटिक कम होने लगेगा ये एक्सरसाइज करने से। और आपको ये एक्सरसाइज भी कम से कम 10-10 के सेट मारने, रिपोर्टेशन के आपको 4 सेट करने हैं। आपको 10 बार उठना है और 10 बार लेटना है। तो 10-10 के आपको ये 4 रिपोर्टेशन करने हैं। इस एक्सरसाइज से भी आपका जो पेट का फैट है वो ऑटोमेटिक कम होने लगेगा और आपको जो पेट का पेन है वो भी ऑटोमेटिक कम होने लगेगा। तो आइए आपको बताते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो दोस्तों हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज ये है कि आपको इस तरह से सीधे लेटना है और आपको अपने दोनों हाथों को अपने शोल्डर के सीधे रखना है। जैसे आप सीधे लेटेंगे तो आपको इस तरह से अपने दोनों हाथों को शोल्डर के सामने सीधे रखना है और अपने दोनों पैरों को जोड़कर इस तरह से एकदम सीधे, मतलब कमर के एकदम सीधे रखना है और अपने पैरों को लेफ्ट राइट करो। इस तरह से आपको अपने दोनों पैरों को जोड़कर एक साथ धीरे धीरे लेफ्ट राइट करना है। एक तरफ एक बार बाएं तरफ, नीचे ज़मीन पे नहीं टच करना है, ज़मीन से आपको थोड़ा ऊपर ही रखना है। आपको ज़मीन पे आपके दोनों पैर टच ना हो पाए। और आपको कम से कम ये 10 बार इस तरफ और 10 बार इस तरफ आपको ये एक्सरसाइज देख लेते। तो आपको इस तरह से एक्सरसाइज करनी है। आपको क्या करना है कि आपको 10 बार एक तरफ लाना है और 10 बार उस तरफ लाना है, तो आपके 20 बार हो जाएंगे। और इस रिपोर्टेशन के आपको कम से कम 4 सेट करने हैं। कोई भी एक्सरसाइज हो उसके आप कम से कम 4 सेट कीजिए। जब तक आप 4 सेट नहीं करेंगे तो एक्सरसाइज का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, ना ही आपके उस एक्सरसाइज का असर आपके पेट में दिखेगा और जो आपको प्रॉब्लम है पेट से रिलेटेड, ना ही वो आपकी कम हो पाएगी। तो कोई भी एक्सरसाइज हो उसको आपको उसके 4 सेट आपको कंपलसरी करने ज़रूर हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो दोस्तों हमारी ये लास्ट एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है आपके पेट के लिए, पेट की एक्सरसाइज के लिए या आपका फैट कम करने के लिए ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत लाभदायक है। और ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है। तो आपको क्या करना है, सीधे लेट जाना है और पैर फैलाने, पैर फैलाओ हैं। इस तरह से आपको क्या करना है, दोनों पैर फैला लेने हैं और फैलाने के बाद फिर आपको क्या करना है, आपके अपने लेफ्ट पैर को राइट हैंड से छूना है और आपके राइट पैर को लेफ्ट हैंड से टच करना है। इस तरह से उठना है और इस तरह से क्रॉस करके छूना है। मतलब आपका जो लेफ्ट पैर है उसको राइट हैंड से और राइट पैर को लेफ्ट हैंड से टच करना है। आपके अपनी जो उंगलियां हैं आपके अपने पंजों को टच करना है। इससे आप जब ये एक्सरसाइज करेंगे तो इससे आप खुद देखेंगे कि आपका जो पेट की जो ये यहाँ की जो सिकुड़न है वो ऑटोमेटिक सिकुड़न पड़ेगी और आपके पेट में ताकत लगेगी। इससे दूसरा बेनिफिट ये है कि आपका जो कोर एक्सरसाइज, जो आपका ये साइड जो फैट होता है, साइड में जो पेट के जो साइड का फैट होता है वो भी कम होने लगता है। और इससे आपकी जो बैक है, ये चेस्ट के पीछे जो बैक होती है ये भी आपके निकलने लगती है, जिससे कि जो आपके चेस्ट में भी ये एक्सरसाइज चेस्ट के लिए भी बेनिफिट होती है। जिससे आपका चेस्ट भी अगर जिसका कम हो रहा होता है तो उसका चेस्ट भी मतलब सही निकलता है, उसके नापने में चेस्ट भी कम नहीं पड़ता है, आपकी बैक भी निकलने लगती है। तो आपको ये एक्सरसाइज कम से कम इसके भी आपको 10-10 बार करने हैं। 10 बार इस पैर को छूना है और 10 बार उस पैर को छूना है। और इस एक्सरसाइज को 4 सेट में आपको करना है। 10-10 रिपोर्टेशन के आपको 4 सेट मारने हैं। तो ये है हमारी लास्ट और फाइनल एक्सरसाइज। तो इस एक्सरसाइज को दोस्तों आपको जो मैंने आपको एक्सरसाइजें बताई, इन सभी एक्सरसाइजों को आप अपने वर्कआउट में शामिल कीजिए और कम से कम 1 महीने तक रेगुलर इन एक्सरसाइजों को कीजिए। तो आप खुद देखेंगे कि इन एक्सरसाइजों का आपको बेनिफिट मिलता है कि नहीं मिलता है। तो आप इनको कीजिए रेगुलर और फिर हमें कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिए कि आपको इन एक्सरसाइजों से आपको बेनिफिट मिला या नहीं मिला। और आपको नेक्स्ट अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है या आपके बॉडी से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, आप रनिंग नहीं कर पा रहे, आपकी सांस फूल रही है या और भी कोई प्रॉब्लम है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि सर हमें ये प्रॉब्लम है। तो हम नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट के अनुसार, हमारा नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट के अनुसार बनेगा। तो जैसा भी आपका कमेंट आएगा तो हम नेक्स्ट वीडियो हम आपके उस कमेंट पर बनाएंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और ध्यान से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दिए, ताकि अगर हम अपना नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप हमारा वीडियो देख सकें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।